बहुत कम ही छात्र होते हैं जो घर से तैयारी करते हैं, अधिकांशतः बाहर से तैयारी करते हैं। घर से आपने तैयारी किया, कैसा अनुभव किया? स्टडी में कितना घंटा समय दे पाते थे? मेरा शेड्यूल 9 घंटे का रहता था। जी, आपने यूपीएससी निकाला और यूपीएससी निकालने के पीछे कोई वजह होता है, इसमें कौन गुरु का हाथ है जो आपको यहाँ तक सपोर्ट किया, या किसी सोशल साइट का? किनका? बहुत से छात्र जो बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, बहुत कम ही घर से पढ़ाई करते हैं, उनको क्या कहना चाहिएगा आप? बताइए कि आप जो तैयारी किया है और यहाँ तक पहुँचा है, तो इस संघर्ष के दौर में कौन ऐसा दौर है जो आपको विचलित कर दिया, दुखी कर दिया? कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत थक कर तू बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। एक शख्स मेरे सामने में खड़ी है जो मंजिल प्राप्त हो चुके हैं, जो कि सुपौल जिला से पूरे बिहार नहीं पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है। 11 लाख छात्रों के बीच में 122वां स्थान ला करके बहुत ही गर्व की प्राप्ति किया है। जानने का प्रयास करेंगे इनकी सफलता की कहानी, इन्हीं की जुबानी। क्या नाम हुआ आपका? कुमार सुशांत। कैसा फील कर रहे हैं? डेफिनेटली काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साल का लंबा सफ़र रहा था और जब रिजल्ट आया इतने लंबे टाइम के बाद, तो खुशी तो डेफिनेटली होनी ही थी। मतलब हर इंसान के पीछे सफलता के कितना हाथ होता है, आपकी सफलता के पीछे किनका हाथ है? मैं बोलूँगा डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स, क्योंकि हर तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया। जैसे 12th में मेरी साइंस थी, तो मैंने बोला कि मुझे आर्ट्स लेना है, तो उन्होंने बोला जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। तो वो इंडिपेंडेंस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कुछ करना है तो। उसके अलावा प्रिपरेशन के दौरान सबसे मुश्किल मेरे लिए मेंटल टफनेस थी, मेंटल इश्यूज़ थे। वो मुझे लगा साइकोलॉजिकली आप थोड़े से डाउन हो ही जाते हो इतने लंबे टाइम में, तो वो वहाँ भी पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा मुझे उबारने के लिए वहाँ से। तो मैं बोलूँगा पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। बहुत कम ही छात्र होते हैं जो घर से तैयारी करते हैं, अधिकांशतः बाहर से तैयारी करते हैं। घर से आपने तैयारी किया, कैसा अनुभव किया? मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगता है किसी भी इंसान के लिए सबसे कंफर्ट का प्लेस कोई हो सकता है तो उसका घर है, और जब आप वैसे प्लेस पे हो, आपके सारी सुविधाएं मौजूद हों और आप अच्छे से कर पा रहे हो और आपके पेरेंट्स आपके पास हों, तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। स्टडी में कितना घंटा समय दे पाते थे? मेरा शेड्यूल 9 घंटे का रहता था, हालांकि 80 से 90% टाइम में 8 घंटे के आसपास पढ़ पाता था, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी रहे जब एग्ज़ाम्स नज़दीक थे, तो तब मैं 10 से 11 घंटे भी पढ़ाई करता था। मैट्रिक और इंटर आपने कहाँ से किया? 10th और 12th मैंने फॉरबिसगंज से की। MPS से मैंने 10th की मिथिला पब्लिक स्कूल से, और 12th मैंने की रानी सरस्वती विद्या मंदिर फॉरबिसगंज से। जी, आपने यूपीएससी निकाला और यूपीएससी निकालने के पीछे कोई वजह होता है, इसमें कौन गुरु का हाथ है जो आपको यहाँ तक सपोर्ट किया, या किसी सोशल साइट का? किनका सपोर्ट रहा? देखिए, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत खुद से ही मैंने तो क्योंकि, लेकिन मैं फिर भी डेडिकेट करना चाहूँगा, उतने सारे मैंने टॉपर्स टॉक देखे, उतने टीचर्स ने उतने सारी वीडियोस बनाई होंगी, और कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैं यूट्यूब पे रेफ़र करता था, या जो डेली करंट अफेयर्स या टेस्ट सीरीज़ जो मैंने यूज़ की, कहीं ना कहीं वो भी एक गाइड की तरह ही काम करते हैं। तो सभी का शुक्रिया मैं करना चाहूँगा। क्या बात है। हमें यह बताइए, आप जो स्टडी कर रहे थे तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, दर्शकों को बताइए ज़रा सा कुछ यूनिक टाइप से। इंटरव्यू में जी 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 इंटरव्यू में यूनिक तो एक ऐसा क्वेश्चन था कि आप टूरिज्म पोटेंशियल क्या है आपके सुपौल की, वो आप कैसे क्या क्या उस पर फोकस करना चाहोगे। इसके अलावा बिहार के लिकर लॉ पे क्वेश्चन थे कि आप क्या बेटर मैकेनिज़्म यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा क्वेश्चंस ये रहे कि आप जैसे मिर्ज़ापुर और जामताड़ा जैसी वेब शोज़ हैं, तो उनमें कितनी सच्चाई है, और ये भी पूछा, और बहुत सारी चीज़ें पूछी गई, जैसे मैंने लिटरेचर में क्या क्या मेरी फेवरेट बुक्स हैं, इन सब के बारे में, और मेरे जो पर्टिकुलर लोकेलिटी है उनमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस लाइक गल्फ वॉर, होली वॉर, इन सब के बारे में पूछा। आपको कब इससे लगने लगा कि यूपीएससी हम भी निकाल पाएंगे? कैसा फीलिंग होने लगा, कब? देखिए, कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर हमेशा से रहा कि अगर मैं किसी चीज़ में 100% दूंगा तो मेरा वो चीज़ सफलता मेरे नज़दीक ही होगी। क्योंकि सभी तो इंसान ही हैं और सभी मेहनत करके ही पहुंचते हैं, तो अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरे लिए भी चीज़ें वैसी ही होंगी। तो कॉन्फिडेंस तो ये था कि मैं कर सकता हूं, और उसी के साथ मैं इसीलिए मैंने ये तैयारी शुरू भी की कि मुझे लगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो बहुत से छात्र जो बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, बहुत कम ही घर से पढ़ाई करते हैं, उनको क्या कहना चाहिएगा आप? देखिए, वो सबकी लाइफ सिचुएशन पे डिपेंड करती है, और उनकी सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उनका कंफर्ट क्या है। तो मैं ये हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं कहूँगा कि आप घर से ही करो या आप सिर्फ बाहर ही जाकर आप कर सकते हो। कर आप दोनों जगह से सकते हो। आपको जहाँ पे ज़्यादा सही लग रहा हो, आपको जो आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ मेरी बेस्ट मैं दे सकता हूँ, आप वहाँ जाओ।
कौन कौन सिलेबस का सहारा लिए आप? हाँ, कौन कौन सिलेबस का सहारा लिया पढ़ाई में? सिलेबस में तो जो मैं कोशिश करता था कि जो यूपीएससी की जो एक सिलेबस है उस टॉपिक वाइज पे ही रहूं और बहुत ज़्यादा इधर उधर बहुत सारे सोर्सेज ना पढूं, जो लिमिटेड सोर्सेज हों और जो जो टॉपिक दी गई हैं एग्जैक्ट, और प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और प्रीवियस ईयर में क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, उसको एनालाइज करके अपनी तैयारी उस तरफ मैं रखूं। बहुत छात्र ऐसे होते हैं जो नोट्स का सहारा लेते हैं, क्या आपने भी लिया था? देखिए, नोट्स बनाना मैं आज तक नहीं समझ पाई कि नोट्स कैसे बनाऊं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। तो मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि नोट्स शायद मेरे बस की बात नहीं है, और बहुत सारे टॉपर्स ऐसे रह चुके हैं पहले भी जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं कोई किताब 8 से 9 बार अगर मैं उसको समझता हूँ, पढ़ता हूँ लगातार 1 साल में, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैं भूलूंगा, मैं उसका पूर्ण उपयोग अच्छे से कर पाऊँगा। इंसान 3 चीज़ को नहीं भूलते हैं, माता पिता गुरु। आपके गुरु कौन हैं? देखिए, बहुत सारे गुरु रहे हैं। सबसे पहले गुरु तो मेरी माँ ही रही है। तो उसके अलावा तो मैं बहुत सारे, जैसे मैं शुरू में यहाँ पे अनिल सर आते थे मुझे पढ़ाने। स्कूल में बहुत सारे टीचर्स, उन्हें मैथ्स इंग्लिश सारी, और कॉलेज में प्रोफेसर्स ऐसे रहे कि मेरे आइडल्स टाइप भी रहे हैं कि, और जब मतलब जो नॉलेज उनके पास थी, जितना कुछ मुझे जानने को मिला और जितना उन्होंने समझाया, और जो भी यूट्यूब से भी यहाँ में से कम, मुझे लगता है कि एक गुरु का नाम लेना यहाँ पे ये मेरे लिए नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है और मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमें यह बताइए कि आप जो तैयारी किया है और यहाँ तक पहुँचा है, तो इस संघर्ष के दौर में कौन ऐसा दौर है जो आपको विचलित कर दिया, दुखी कर दिया था? कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट? और टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है जो प्रीलिम्स है पिछले साल अप्रैल के महीने में, मुझे लग रहा था कि मैं अब अगले दिन बैठूं भी कि पढ़ने के लिए कि नहीं, और सेल्फ डाउट ऐसा हो गया था कि मुझे लगता था कि ये तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं, या मैं क्यों आया हूँ तैयारी करने के लिए। अगर 2 साल दूँ मेरा ना हो तो फिर मैं 2 साल बाद इसका कोई मायने नहीं रह जाएगा इन चीज़ों का। तो वहाँ मुझे लगा कि मैं लोएस्ट पॉइंट पे अपने था। लेकिन फिर पेरेंट्स से बातचीत की, पेरेंट्स मैं साथ रहा, कोशिश की और सब चीज़ों में इंडल्स करने की, कि थोड़ी बहुत मूवीज़ देख लूँ, दिमाग हटाऊँ थोड़ा, और कोशिश करूँ कि मत सोचूँ कि क्या होगा, और लकीली फॉर्चुनेटली मैं निकल पाया उससे। क्या बात है। अब तक की ज़िंदगी में सुखद भरा पल कौन सा रहा आपका? मुझे लगता है वो सबसे सुखद तो आने वाला होगा शायद, क्योंकि फ्यूचर रहता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि लाइफ को ऐसे नहीं देखता हूँ कि मतलब कुछ बहुत दुखी और बहुत कुछ। लाइफ एक जैसे स्टोइक फिलॉसफी भी है कि आप वो एक पैटर्न में चलेगी ही चलेगी। और जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं कि लाइफ, उनका पहला नोबल ट्रूथ है कि लाइफ इज़ दुखा। तो आप, क्योंकि आप तो थोड़ा अगर न्यूट्रल रहते हो, बहुत खुशी और बहुत दुखी का स्पेक्ट्रम नहीं देखते हो। जैसे एक बहुत फेमस पोएट है खलील जिब्रान, उन्होंने ये कहा कि जब आप खुशी ढूंढने जाओगे या गम ढूंढने जाओगे, तभी आप सबसे ज़्यादा दुखी होगे और खुश भी होगे। तो बेहतर है कि आप न्यूट्रल रहो। तो मैं ऐसे ज़िंदगी को सुख और दुख में बहुत तोल के नहीं देखता हूँ, मैं एक समान उसको लेके चलने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, यूपीएससी का जब रिजल्ट मिला तो कैसा अनुभूति हुआ आपको सुन करके? ये सुन करके मुझे लगा कि चलो, जो इतनी मेहनत की मैंने 2 साल की वो सफल हुई, और उससे भी ज़्यादा सुकून मुझे महसूस हुआ कि अब मेरे लिए ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि अब आगे क्या करना है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर अब क्या ट्राई करूँ। वो अनसर्टेनिटी और वो डाउट वो खत्म हुआ, तो मैं बहुत सुकून उस पल में महसूस हुआ। कहते हैं, देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ जाके थोड़ा और ऊंचा करो आसमान को। आपकी उड़ान और कहाँ तक जाने वाली है? पता नहीं फ्यूचर क्या रहता है, तो ये तो कोई बता भी नहीं सकता क्या रहता है। लेकिन मैं देखता हूँ समय के साथ जो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी, जो बेस्ट काम करने की रहेगी, और मैं चाहूँगा जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन मैं खुद को भी बेहतर करूँ, और जो अगर सोसाइटी के लिए भी कुछ बेहतर कर सकता हूँ वो करूँ। लेकिन वो मैंने अनडिसाइडेड रखा कि समय के साथ आते आते मैं देखूँगा कि क्या ऑप्शंस मेरे लिए है। मेरा आखिरी और अंतिम सवाल आपसे है, बहुत ऐसे हताश निराश छात्र होते हैं जो बहुत तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, लेकिन थक जाते हैं, हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड करने भी उतर जाते हैं। उन छात्रों को आपका एक मैसेज चाहिए। देखिए, इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले बात तो आप प्रोसेस पे भरोसा रखिए। ठीक है, अगर आपके एक बार नहीं हुआ, हो सकता है लक आपके साथ ना गया हो, या बहुत सारी फैक्टर्स हो सकती है जो आपके उस टाइम हो गई हो। तो कोशिश ये रखिए कि जो अगर आप प्रोसेस अपना बेहतर करेंगे तो रिज़ल्ट आज लेट हो सकता है लेकिन कल नहीं होगा, वो आपके पास आना ही आना है। बस आपको अपने प्रोसेस पे फोकस करना है कि उस दिन आपका शेड्यूल क्या है, टारगेट क्या है, बस उस पर ध्यान रखिए। आगे की मत सोचिए कि आज से 9 महीने बाद एग्ज़ाम होगा तो क्या होगा, ये मत सोचिए। और दूसरी बात ये कि अगर आप
इस यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माहौल में फेल भी हो गए तो आज की दुनिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, और अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ है, बेहतरीन ऑप्शंस हैं और बेहतर ऑप्शंस भी आपको मिलेंगी। तो ये मत सोचिए कि यूपीएससी अंत है किसी चीज़ का, ये शुरुआत है। अगर ये नहीं हुआ तो हज़ारों चीज़ें आप कर सकते हो। तो जो आपको पसंद हो तो शायद आप उसमें भी जाने की कोशिश करो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप ज़िंदगी में हारे नहीं हो, आपने कुछ नया ट्राई किया है। तो ये थी सफल छात्र की कहानी। आएंगे पिता से पूछेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे कैसा लग रहा है अंकल, आपका बेटा जो है सुपौल जिला से पूरे भारत का नाम रोशन किया है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या लगता था आपको शुरुआती दौर से यहाँ तक पहुँच पाएगा? नहीं, ये उम्मीद थी कि ये काम कर रहा है, लगन से कर रहा है। बचपन से पढ़ाई में तेज थे ये? वहाँ अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ते जा रहा था, लेकिन ये नहीं था कि एक ही बार में हो जाएगा या क्या। ये तो यूपीएससी के बारे में कह पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं दूसरे एग्जाम के बारे में लोग अनुमान लगा लेता है, लेकिन आज तक किसी को यूपीएससी के रिजल्ट के बारे में अनुमान नहीं रहता। आपने कहा था बाहर जाके तैयारी करेंगे, कहा है घर से ही तैयारी करेंगे, उस समय कैसा फीलिंग आपकी है? हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको आप जहाँ पढ़ना पसंद करते हो, आपकी पसंद है, हमारे लोगों की तरफ से कोई दिक्कत। आपके बच्चे ऐसे होनहार अनेकों छात्र हैं जो कि असफल हुए होंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? समूह कहना चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हो लगन से काम करो, और काम करने के बाद जो कुछ रिजल्ट प्राप्त होता है। क्षेत्र एक ने अनेक क्षेत्र है। यूपीएससी सही में भारत का सबसे बेहतर सेवा का अवसर प्राप्त करता है, लेकिन अन्य सारे क्षेत्र हैं जिसमें भी सेवा का अवसर प्राप्त होता है। तो सब जो जहाँ भी हों, जिस क्षेत्र में हो, उसी में लगन से काम करें तो आप मंजिल पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे मेरे साथ सफल छात्र, जिनको आपने सुना, उनके पिताजी थे। कैसी लगी कहानी इनको, और कैसे ये कहा, कैसे संदेश दिया, ये इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या सफल छात्र होने के पीछे कितना रीजन होता है, क्या कठिनाई होती है, हर बात से आपने अवगत हुआ। फिलहाल इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो कि पहली बार में ही एग्जाम क्रैक करके और अपना मुकाम को हासिल किया, लेकिन जो पहली बार में नहीं कर पाते हैं वो अनेकों काम कर सकते हैं और हताश निराश नहीं हो सकते हैं। फिलहाल इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में दें और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद।